गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता पवनदूती में। हमने कुछ पैरे पढ़ लिए थे, कुछ पैरे हमारे बचे हुए हैं, आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। राधा कह रही है कि तेरे में है नहीं है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि हे हवा हे पवन, तेरे में इतने गुण नहीं हैं कि तू मेरी पीड़ा का जाकर वहाँ पर बखान कर सके। अर्थात तेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैंने कितनी पीड़ाएं सहन की है, मेरी पीड़ाओं का वर्णन तू नहीं कर सकती। व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना, अर्थात जो तू मेरी बातें उसके सामने, श्री कृष्ण के सामने कहने जा रही है, तो युक्ति अर्थात किसी तरीके से, अच्छे से तरीके से मेरी बातों को उनके सामने प्रस्तुत करना। बैठे होने सदन में मेघ सी कांति वाले, जब वो अपने भवन में मेघ के समान अर्थात बादलों के समान कांति वाले वो श्री कृष्ण जब अपने भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो मेरे इस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना कि किस तरह से मैं विरह में पीड़ित हूँ। और इन्हीं चित्रों से मिलता जुलता यदि श्री कृष्ण के भवन में तुझे कोई चित्र दिखाई दे, तो जाकर उस चित्र को हिला देना। उस चित्र को हिलाने से क्या होगा कि श्री कृष्ण को मेरी याद आएगी। जो तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना, प्यारे को हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें। और जब तू उस चित्र को हिलाएगी जिसमें विरह की प्रधानता है, या विरहिणी कोई आत्मा, विरहिणी कोई लड़की बैठी हुई है, उस चित्र को जब तू हिलाएगी तो चकित भाव से श्री कृष्ण जी उस चित्र को देखेंगे और शायद उनको तब मेरी याद आ जाए। आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारे की, मैं आशा करती हूँ कि शायद उनको फिर मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उनके चित्र सदन में अर्थात उनके भवन में यदि कोई उद्यान बाग बगीचे का चित्र हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और ऐसा कोई चित्र हो जिसमें प्राणी बावले हुए घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसको और हिलाना के उसे भी, और उसे जाकर चित्र को हिलाना। ऐसे किसी चित्र को हिलाना जिसमें उद्यान का चित्र किया गया हो, या ऐसे किसी चित्र या फोटो को हिलाना जिसमें प्राणी बावले से घूम रहे हों। क्यों? क्योंकि यदि तू उन चित्रों को हिलाएगी तो श्री कृष्ण जी को मेरी याद आएगी कि मेरी राधा भी इसी तरह से बावली और मेरे लिए व्याकुल है। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, देवात्मा अर्थात उस श्री कृष्ण को, उस देवात्मा को, उस देवताओं की आत्मा में बसने वाले उस श्री कृष्ण को ब्रज में कितने लोग उनके बिना व्याकुल हैं वो सब उनको बताना। कोई प्यारा कुसुम को मिला गेह में जो पड़ा हो, और यदि मेरे घर में, उनके घर में कोई कुमला गेह में अर्थात उनके घर में यदि कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हुआ हो, तो तू उस फूल को उठाना और डाल देना, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। तो श्री कृष्ण के लाना उसे और श्री कृष्ण के चरणों में लाकर उसको डाल देना। क्यों? क्योंकि तभी श्री कृष्ण को एहसास होगा कि उसकी राधा भी उसके बिना इसी तरह से मुरझाई हुई है। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलान हो, कमल पग को चूमना चाहती है, कि उन्हें बतला देना कि फूल के समान एक लड़की थी जो तुम्हें बेहद प्रेम करती थी, और अब वो मुरझा गई है तुम्हारे बिना, जिस तरह से फूल मुरझा गया है, और वो राधा अब तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती है। ये दो पहरे थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कल इसकी अगली क्लास के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, ध्यान से रहिए, मस्ती में रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।